सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, पीएस टेट का जो दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम था, दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम, उसके जो मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको आज हम करने जा रहे हैं। तो ये साइड हमारे जो है वो 91 से लेकर, देखिए जी, 91 से लेकर 120 तक, 91 से 120 ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे मैथ्स के हम भी कवर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास इज 250 मिलीलीटर, हाउ मेनी सच ग्लासेस विल बी फिल्ड फ्रॉम अ बॉटल ऑफ 2 लीटर्स। तो उन्होंने बताया है कि एक गिलास की जो कैपेसिटी है, एक गिलास में कितना पानी आ सकता है या कितना लिक्विड आ सकता है, तो 250 मिलीलीटर उसमें लिक्विड आ सकता है। हाउ मेनी सच ग्लासेस विल बी फिल्ड फ्रॉम अ बॉटल ऑफ 2 लीटर्स। आपने एक 2 लीटर की बोतल को भरना है तो उसके लिए आपको कितने ग्लासेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। तो देखो, आपने पहले ये पता करना है कि 2 लीटर्स में, वो कह रहे हैं कि एक ग्लास है, एक गिलास में 250 कितने हैं मिलीलीटर। तो पहले आप लोग ये पता करोगे कि 2 लीटर्स में कितने मिलीलीटर होंगे। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि 2000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर में आपके पास कितने मिलीलीटर हुए, 2000 मिलीलीटर। सीधी सीधी जी गल बनती है कि आती है कि 1 लीटर दे विच किन्ने मिलीलीटर होंदे ने, 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर च किन्ने होणगे फिर 2000 मिलीलीटर। हुण की है कि एक गिलास नूं फिल करने वास्ते, एक गिलास दे विच 250 मिलीलीटर आंदा, तो 2000 मिलीलीटर वास्ते किन्ने ग्लासेस लगणगे। तो 2000 मिलीलीटर नूं कवर करने वास्ते साडे कोल किन्ने ग्लासेस लगणगे, 8। यानी कि इहदा सही आंसर की होएगा 8। 8 ग्लास जिहड़े ने वो एक 2 लीटर की बोतल नूं फिल करन विच लगणगे। उस तो बाद जी अगला क्वेश्चन है, लुक एट द सीरीज एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स। तानू एक सीरीज दी हुई है, वो सीरीज की है, सीरीज है EDFEGF डैश फिर कोमा डैश कोमा डैश। अगर तुसी सीरीज नू नोट करो तो इस सीरीज च देखो ED ABCD EEFG, ये क्या आ गया EFG D। अगर मैं पहले ही देखा, देखो EFG तो इत्थे की आना चाहिए H, I तो इत्थे की आना चाहिए J, DEF तो फिर इत्थे की आना चाहिए DEF G तो बाद DEFG H और फिर क्या आ जाएगा I। यानी कि सीरीज दे विच अगली 3 चीज़ां की होनी चाहिए ने, HG IH ते JI। HG IH ते JI यानी कि ऑप्शन बी जिहड़ा साडा इत्थे सही आंसर होएगा। लुक एट द सीरीज एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का ही है। सीरीज की है 729, 243, 81, डैश, फिर अपने को लगे 3 डैश ने। हम देखो जी 729, 243 ते 81। तुसी पहले इहदा पैटर्न पता करना है। हुण इहदा पैटर्न देखो की है जी, 729 नूं अगर तुसी 3 नाल डिवाइड कर दो तो तुहाडे कोल आंसर कितना आ रहा है जी, 243। अगर 729 नूं 3 नाल डिवाइड कर दिए तो 243, यानी पहले डिजिट नूं, पहले जिहड़ा टर्म आ उन्होंने अगर असीं 3 नाल डिवाइड कर दे तो साडे कोल दूसरी टर्म आ रही है। दूजी टर्म नूं अगर मैं 3 नाल डिवाइड करदा तो दूसरी टर्म नूं 3 नाल डिवाइड करके मेरे को की आ रही है, तीजी टर्म यानी कि 81। यानी फिर चौथी भी तो इदां ही आएगी ना। चौथी वास्ते की करना होएगा, 81 नूं 3 नाल डिवाइड करना होएगा। 81 नूं जदों असीं 3 नाल डिवाइड करांगे तो साडे कोल अगली टर्म की आऊँगी 27। 27 यानी कि इत्थे अपने कोल आ गया अगली टर्म 27। 27 नूं 3 नाल डिवाइड करांगे तो उस तो अगे आ जाएगा। 27 नूं 3 नाल डिवाइड किया तो 9, 9 नूं 3 नाल डिवाइड किया तो फिर 3। यानी साडे कोल अगलियां डिजिट्स की होनी चाहिए ने, 27, 9 ते 3। यानी साडा ऑप्शन ए जिहड़ा है वो इत्थे करैक्ट होएगा। इस तो बाद अपने कोल क्वेश्चन आंदा है, कंसैप्चुअल एरर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज। देखो पहले असीं ये समझांगे कि कंसैप्चुअल एरर्स की ने। कंसैप्चुअल एरर्स की हुंदे ने, वो कुछ ऐसे एरर्स जो ना असी, जो कोई बच्चा कंसैप्ट दे रिलेटेड करदा है,
कोई भी ऐसा एरर जो कंसैप्ट जिथे सानू ये लगे कि बच्चे दा कंसैप्ट सही नहीं आ, इस करके एरर दा मतलब हुंदा है जी गलती, ते कंसैप्ट दे रिलेटेड जिहड़ी गलती हुंदी है उहनूं कंसैप्चुअल एरर्स या कि बोल दिता जाता है बग्स, BUGS। तो उन्होंने पूछा कि कंसैप्चुअल एरर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज, कंसैप्चुअल एरर्स का दूसरा नाम की है बग्स, कंसैप्चुअल एरर का दूसरा नाम बग्स। इस तो बाद आता है अगला क्वेश्चन, इफ द डिजिट्स आर इक्वल इन गिवन नंबर देन दे आर कंपेयर्ड विद। अगर कोई डिजिट्स जिहड़े ने वो इक्वल ने, कोई भी डिजिट्स इक्वल आ एक गिवन नंबर दे विच, तां उन्हां नूं कंपेयर किहदे नाल कीता जाएगा। तो कोई भी डिजिट जिहड़े ने अगर उन्होंने तुसी कंपेयर करते हो तो कंपैरिजन हमेशा उहदी फेस ते प्लेस वैल्यू नूं लैके ही किया जाता है। कोई भी डिजिट जो कि इक्वल होएगा नंबर्स दे विच और अगर तुसी उहनूं कंपेयर करना चाहते हो तो उहदा कंपैरिजन असी बोथ फेस वैल्यू ते प्लेस वैल्यू नूं देखते हुए करते हैं, यानी कि बोथ ए ते बी इहदा करैक्ट आंसर होणगे। इस तो बाद जी अगला क्वेश्चन है, इफ एनी नंबर the place value of which digit remains same irrespective of its position। तुसी कोई ऐसा नंबर इन एनी नंबर कोई ऐसा नंबर दसना है जिदी प्लेस वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहिंदी है इररिस्पैक्टिव कि उहदी पोजीशन की है। देखो अगर मैं इत्थे लिखदा 2020, इहदे विच जिहड़ा 0 है इहदी प्लेस वैल्यू की है 0। अगर ए वाले 0 की प्लेस वैल्यू चेक करो तो ए वाले 0 की भी प्लेस वैल्यू कितनी आ रही है 0। यानी अगर कोई डिजिट जड़ा वा इन एनी डिजिट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट रिमेन्स सेम, जिहड़ी डिजिट की प्लेस वैल्यू है वो सेम है इररिस्पैक्टिव कि वो किहड़ी पोजीशन ते बैठा है। जदों 0 1s की पोजीशन ते बैठा है तां भी उहदी प्लेस वैल्यू कितनी आ रही है 0। अगर यही 0 100 की पोजीशन ते बैठे तां भी उहदी अल्टीमेट प्लेस वैल्यू की है सेम। यानी कि जिहड़ी भी फेस वैल्यू आ रही है वो फेस वैल्यू की आ रही है सेम इररिस्पैक्टिव कि वो कौन कित्थे बैठा है। लेकिन ये सिर्फ किहदे केस च हो रहा वा, ये सिर्फ अपने 0 दे केस च हो रहा। अगर मैं 2121 की एग्जाम्पल लवां तो इत्थे 1 की प्लेस वैल्यू की है 1, लेकिन इस 1 की प्लेस वैल्यू की है 100। सिर्फ 0 एक इकलौता ऐसा केस है जो 0 एक इकलौता डिजिट है जड़ा जिस मर्जी पोजीशन ते बैठा होवे उदी प्लेस वैल्यू का आंसर ऑलवेज की होएगा 0। तो इन एनी नंबर प्लेस वैल्यू जिहड़ी है ऑफ द डिजिट वो सेम रहे इररिस्पैक्टिव ऑफ पोजीशन, तो उसका आंसर की है 0। इस तो बाद साडे कोल आंदा है रोमन नंबर्स हैव डैश सिंबल्स। रोमन नंबर्स दे असी सिंबल्स दसने हैं कि रोमन नंबर्स दे किन्ने सिंबल्स हुंदे है। तां तुहानूं कोई आइडिया है जी रोमन नंबर्स दे की सिंबल्स हुंदे ने? तां रोमन नंबर्स दे टोटल अपने कोल किन्ने सिंबल्स आंदे ने? रोमन नंबर्स दे टोटल अपने कोल 7 सिंबल्स हुंदे ने। रोमन नंबर दे टोटल अपने कोल किन्ने सिंबल्स हुंदे ने? तां रोमन नंबर दे टोटल अपने कोल 7 सिंबल्स जिहड़े ने वो होणगे। 7 सिंबल जिहड़े वो किन्हां नूं बोलिया गया है? तो 7 सिंबल बेसिकली बोलिया गया है जिद्दां एक आ चीज़ ये रोमन नंबर च असीं यूज़ करते हैं 1 नूं लिखण वास्ते रोमन्स नंबर दे विच असीं इहनूं यूज़ करते हैं, यानी ये साडी एक प्लेस वैल्यू आ, ये एक रोमन वैल्यू आ। इस तो बाद 5 नूं लिखण वास्ते असीं V दा यूज़ करते हैं, 1 नूं लिखण वास्ते 1 दा, फिर 5 नूं लिखण वास्ते V दा यूज़ किया जाता है। इसे तरीके नाल x का यूज़ किया जाता है 10 लिखण लई। इसे तरीके दे नाल साडे कोल अगे बहुत सारे ऐसे डिजिट्स आंदे ने, मतलब बहुत सारे ऐसे रोमन नंबर्स है जिन्हां दा असी यूज़ करते हैं, अल्फाबैट्स ने जिन्हां दा यूज़ किया जाता है रोमन नंबर्स नूं लिखण दे विच। तां रोमन नंबर्स नूं किन्ने रोमन नंबर्स अपने कोल हुंदे ने? तां टोटल अपने कोल रोमन नंबर्स दे किन्ने सिंबल्स ने? तां टोटल जी अपने कोल रोमन नंबर दे 7 सिंबल्स जिहड़े ने वो हुंदे है। रोमन नंबर दे किन्ने सिंबल्स ने? 7। किहड़े ने वो मैं इत्थे लिख रही हाँ। 1 दे लई 1, जे 5 नूं दिखाना तां V, X वास्ते आंदा है जी 10, L जदों रोमन नंबर च आंदा तो रिप्रजेंट करता है 50 नूं, C जदों रोमन नंबर दे विच आंदा तो रिप्रजेंट करता है 100 नूं, D जदों रोमन नंबर दे विच आंदा है तो रिप्रजेंट करता है 500 नूं, ते M किनू रिप्रजेंट करता है 1000 नूं।
1 रिप्रजेंट करता है 1 नू, 5 रिप्रजेंट करता है V नू, X दिखाता है 10 नू, L 50, C 100, D 500 ਤੇ M कितना आ जाता है 1000। टोटल साढ़े कोल किन्ने सिंबल्स ने रोमन नंबर च 1 2 3 4 5 6 7 तो इसदा सही आंसर रोमन नंबर के किन्ने सिंबल्स ने अपने कोल 7। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगला क्वेश्चन जी, वैसे क्वेश्चन तुसी आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोडक्ट मैं पिछली वीडियोस च भी दस्सिया सी, प्रोडक्ट किनू इंडिकेट करता है, तो प्रोडक्ट इंडिकेट करता है मल्टीप्लाई नू। किदा मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्यों है 100। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर नू असी मल्टीप्लाई करना है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर नाल। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर की है 99, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा 9900, यानी 98 का सही आंसर की होएगा सी। विच नंबर इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। केड़ा नंबर ऐसा है जो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये असी अपने नंबर के चैप्टर की इंट्रोडक्शन च कीता सी कि 1 इकलौता 1 यानी ऑप्शन ए 1 इकलौता ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही यह केड़ा नंबर है कंपोजिट नंबर। 1 ना प्राइम नंबर की कैटेगरी च आंदा है ते ना ही 1 किच आंदा है कंपोजिट नंबर की कैटेगरी दे विच। अगला क्वेश्चन है, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ पाउडर बॉक्सेस। 2 तरीके दे पाउडर बॉक्सेस ने। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पाउडर बॉक्सेस अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि मार्केट दे विच अवेलेबल ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਊਬਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਊਬੋਇਡ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਊਬ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਊਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੁਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੁਅਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਊਬ। ਸਕੁਅਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਊਬ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊਬ। ਕਿਊਬੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਊਬੋਇਡ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਸਕੁਅਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਊਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਊਬੋਇਡ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਬਾਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਊਬ ਤੇ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਥ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8। मैं नाल इत्थे साइड ते लिख रही हाँ कि जिहड़ा साडे कोल क्यूब है ओदी साइड किन्नी है 8, साइड ऑफ क्यूब किन्नी है 8। लेंथ ब्रैथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो भी सानू दिती हुई है क्वेश्चन दे विच। लेंथ ब्रैथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड जिहड़ी है वो दिती हुई है 15, 8 ते 4। लेंथ 15 है, ब्रैथ 8 है ते हाइट किन्नी है 4। What is the difference between in the amount of powder in these boxes? दोनों बॉक्सिस दे विच अमाउंट ऑफ पाउडर का डिफरेंस दसना है। देखो जो पूछ रहे हैं कि कितना पाउडर उहदे विच बॉक्सिस दे विच कितना पाउडर होएगा, यानी वो गल कर रहा है कि बॉक्सिस कितनी कैपेसिटी ऑफ दी पाउडर जिहड़ा है होल्ड करके रख सकता है। कैपेसिटी ऑफ पाउडर वास्ते यानी कि वॉल्यूम की गल हो रही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की ते वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। तो सानू पता होना चाहिए है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब किदे इक्वल हुंदा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुंदा है साइड क्यूब दे इक्वल। इसे तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किदे इक्वल हुंदा है लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट दे इक्वल। जिहड़ा वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, क्यूब दा वॉल्यूम साइड दा क्यूब, साइड मतलब 8 दा क्यूब कितना हुंदा है 8 दा क्यूब हुंदा है 512। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दा किदे इक्वल हुंदा लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 15, ब्रैथ 8 ते हाइट कितनी है 4। इन्हों मल्टीप्लाई करके साढ़े को आंसर कितना आएगा 480। ये तो असी उन्होंने दोनों के की निकाल लिते ने, उन्होंने कैपेसिटी निकाल ली, लेकिन क्वेश्चन ने की क्या सी कि दोनों की कैपेसिटी दे विच डिफरेंस की है। डिफरेंस यानी कि असी इन्हों की करांगे माइनस 512 ते 480 नूं असी की करना है माइनस।
ਤਾਂ 2 4 11 ਚੋਂ 8 ਗਏ ਤਾਂ 3, यानी दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ कितना क्यूबिक सेंटीमीटर का फर्क आएगा 32 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी जिहड़ा है वो बिल्कुल सही आंसर होएगा। अगला जी क्वेश्चन है साडे कोल, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ द टेबल शोज द डाटा ऑफ द मैक्सिमम टैंपरेचर इन द ऑफ द सिटी फॉर अ वीक, कि मैक्सिमम एक हफ्ते च कितना कितना टैंपरेचर रहा है, ये टेबल इस चीज़ ਨੂੰ शो करता है। विच 2 days आर इक्वल हॉट, ਕਿਹੜੇ 2 ऐसे दिन ने जो इक्वली हॉट ने, हॉट मतलब इक्वली जिथे टैंपरेचर हाई है, तो किथे किथे टैंपरेचर हाई है किहड़े दिनां दे विच, एक थर्सडे ते सैटरडे नूं दोनों ही ते जगह ते टैंपरेचर कितना है 40 डिग्री सैल्सीयस, यानी मैक्सिमम टैंपरेचर जिहड़ा है 2 days विच आर इक्वली हॉट, 2 ऐसे दिन जो इक्वली हॉट ने वो किहड़े किहड़े ने, थर्सडे एंड सैटरडे, यानी कि साडा ऑप्शन ए जिहड़ा है वो बिल्कुल करैक्ट आंसर बनेगा। इस तो बाद साडे कोल अगला क्वेश्चन आंदा है, हरमन इज टेलिंग टू अगमप्रीत समथिंग थ्रू द सीक्रेट मैसेज, और ये उन्होंने सीक्रेट मैसेज दस्सिया है। अगमप्रीत इस सीक्रेट मैसेज नूं सेम तरीके नाल आंसर कर रही है जो कि ये चीज़ दिती हुई है। फाइंड द आंसर ऑफ अगमप्रीत, अगर तुसीं इहनूं थोड़ा जिहा भी ध्यान नाल देखो ना तो इत्थे उन्होंने की कीता 1W 2H 3A 4T 5A इस तरीके नाल लिखिया होया। तुसी की करो, तुसी सिंपली 1 2 3 हटा दो, अगर तुसी 1 2 3 हटाओगे तो तुहाडे कोल कुछ अल्फाबैट्स बचणगे, और वो अल्फाबैट्स की ने WHAT अल्फाबैट WHAT AREUOYOUDOING, तो फिर तुहाडे कोल की बनिया है वट आर यू डूइंग, ये उन्हें क्वेश्चन पूछा है। वट आर यू डूइंग का उन्हें आंसर की दिता है, अगेन 1 2 3 अल्फाबैट्स नूं कट दो, 1 2 3 डिजिट नूं कट दो, अल्फाबैट्स देख लो। पहला अल्फाबैट है आई, फिर आया AMM, IM, आगे STUDYING स्टडिंग, यानी अगमप्रीत ने आंसर की दिता है आई एम स्टडिंग, यानी यदा सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इस तो बाद साडे कोल क्वेश्चन आंदा है, ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम द हैदराबाद एट 13:15 ऑन फ्राइडे एंड रीच्ड बेंगलुरु एट 7:30 ऑन सैटरडे। एक ट्रेन जिहड़ी है वो 13:15 13:15 ते है। हुण ये जिहड़ी 13:15 की गल हो रही है ना, ये 13:15 बेसिकली की है, देखो 12 तो बाद की आ जाता है, एक दी जगह ते 13 का यूज होंदा है, यानी ये किदी 13:15 मतलब ये किदी गल कर रहा है, 13:15 का मतलब है कि ये 1:15 बजे की गल कर रहा है, और वो भी 1:15 केड़े फ्राइडे वे, एक ट्रेन फ्राइडे 1:15 बजे, क्योंकि ये 13:15 यानी ये PM है, जेड़ा अपना AM वाला टाइम हुंदा वो रात का टाइम हुंदा, और वो 1 बजे ही गिनिया जाता, लेकिन जेड़ा साडा दोपहर वाला टाइम हुंदा है वो किन्ने बजे का हुंदा है, PM का, उन्होंने असीं 13 14 इस तरीके नाल गिनदे हां। तो यह बनिया 1:15 वो भी दोपहर के फ्राइडे नूं। उदों ट्रेन जिहड़ी वो हैदराबाद तो स्टार्ट हुई तो पहुंची कित्थे है, बेंगलुरु, किन्ने बजे पहुंची है 7:30 ऑन सैटरडे, यानी 7:30 ते कदों सैटरडे नूं। तुसी ये दसना है कि हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू कंप्लीट द जर्नी नू कंप्लीट, यानी कि हैदराबाद तो बेंगलुरु आने वास्ते ट्रेन नू कितना टाइम लग्या होएगा, ये चीज़ तुसी उन्हां नू दसनी है। तो इहदे विच तुसी करोगे कि देखो 1:15 दोपहर दे फ्राइडे नू लैके 1:15 PM सैटरडे, पूरे किन्ने घंटे बन जाते हैं, 12 घंटे। अज शुक्रवार आ, मान लो अज दे 1:15 तो कल दोपहर दे 1:15 बजे तक, अज फ्राइडे 1:15 तो कल दोपहर सैटरडे 1:15 बजे तक, टोटल किन्ने आवर्स बनते हैं, 12 आवर्स। उस तो बाद ट्रेन पहुंची कदों 7:30, तुसी सिर्फ 1:30 तो 7:30 के बीच का गैप देखना, माइनस कर लो, 7:30 बजे ट्रेन पहुंची और 1:15 तक होंदे आपां टाइम देखना, साढ़े कोल कितना बचे है 6:15, यानी कि 12 घंटे तो उन्होंने इत्थे लग गए सीगे, अगे उन्होंने होर किन्ने घंटे लगे ने 6.25 घंटे, 12 घंटे प्लस 6.25 घंटे,
तो 12 घंटे प्लस 6.25 घंटे किन्ने हो गए टोटल 18.5 घंटे, यानी कि 18 आवर्स 15 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेन हैदराबाद तो कित्थे आ चुकी है बेंगलुरु। इस तो बाद जी अगला जिहड़ा क्वेश्चन है ये तुसी आप सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम च मैं बहुत बारी करवा चुकी हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस। बहुत ही ध्यान दे नाल देखना जी, प्लेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू है 9 दी ते 6 दी, और उन्होंने दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस करके तुसी आंसर निकालना है। तो 104 वाले सम का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर तुसी मैनू कैलकुलेट करके दोगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच केस डज अ चाइल्ड नीड रेमीडियल टीचिंग। कहता केड़ा ऐसा केस है जिथे बच्चे नू रेमीडियल टीचिंग की जरूरत पैंदी है। देखो बड़ा सिंपल जिहा कंसैप्ट है, जदों बच्चा सबजैक्ट दे विच इंटरस्ट ना बना पावे, कोई भी बच्चा अगर किसी भी सबजैक्ट दे विच इंटरस्ट नहीं बना पाता तो उस बच्चे नू रेमीडियल टीचिंग के तौर पर जिहड़ा है वो की करना चाहिए, उस टीचर नू की करना चाहिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच केस डज अ चाइल्ड नीड द रेमीडियल टीचिंग। जदों बच्चे का इंटरस्ट जिहड़ा है वो सबजैक्ट च ना बन पावे तो उत्थे उन्होंने रेमीडियल टीचिंग की जरूरत जिहड़ी है वो पैंदी है। इस तो बाद आंदा है अ कोन हैज़ डैश एजिस। एक कोन दे किन्ने एज हुंदे ने। कोन मतलब सानू पता है कि कोन जिहड़ा है वो किसनू बोलिया जाता है, तो कोन इस तरीके की शेप नू बोलिया जाएगा। उन्होंने पूछे कि एक कोन दे किन्ने एज हुंदे ने, तो एक कोन दा एक ही एज हुंदा है, एक कोन दा एक ही की हुंदा है एज। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लैंग्वेज ऑफ मैथमैटिक्स मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तुसी ये दसना है कि एक बुक है, ये तुसी याद रखोगे, बुक का नाम है द लैंग्वेज ऑफ मैथमैटिक्स मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इस बुक का ऑथर यानी ये बुक किन्ने लिखी है, तो ये बुक लिखी है कीथ डेवलिन ने। इस बुक नू किन्ने लिखिया है, कीथ डेवलिन। दैन आंदा है तनग्राम इज एन डैश पजल। तनग्राम कित्थों दी फेमस पजल है, तो तनग्राम जिहड़ी है एक फेमस पजल है जो कित्थों दी है, चाइनीज़ दी यानी चाइना दी। तनग्राम कित्थों दी फेमस पजल है, चाइनीज़ दी। इस तो बाद अपने को अगला क्वेश्चन आंदा है अ सर्कल हैज़ नो डैश। सर्कल दा की नहीं हुंदा। देखो एक सर्कल दे ना ही कोई किनारा हुंदा है, ना ही उहदा कोई एंड पॉइंट है, ना ही उहदा कोई एज है। यानी अ सर्कल हैज़ नो एज, नो वर्टिसेस, नो एंड पॉइंट, यानी इसका आंसर की होगा ऑल ऑफ दी अबव। अ सर्कल हैज़ नो एज, नो एंड पॉइंट, नो वर्टिसेस, यानी इसका आंसर की आएगा ऑल ऑफ दी अबव। द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सानू पता है कि ए प्लस बी, ए वैसे अपने को एक फॉर्मूला भी है जी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये साढ़े कोल फॉर्मूला है। उन्होंने लिखे द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज दिस। ये किस तरीके का क्वेश्चन है, तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है जी, ये है रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। मैं तुहानू सॉल्व करके दिखानी कि रीअरेंजमेंट इनू क्यों बोलिया गया है। देखो रीअरेंजमेंट इनू बोलने का मतलब है ए प्लस बी प्रोडक्ट ए माइनस बी। प्रोडक्ट मतलब होंगे इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई करना। जब तुम इन्हू मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वेयर। हुण तुसीं इहनूं रीअरेंज करोगे तो ए बी तो बी ए आपस में कट्टे जाएंगे रीअरेंजमेंट करके, और ये अपने को की बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यानी द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन इट इज, तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है अ सिमेट्रिकल शेप कैन बी डिवाइडेड। सिमेट्रिकल मैथ दे विच सिमेट्रिकल शेप उस शेप नू बोलिया जाता है जिथे एक शेप नू दो इक्वल हिस्सों के विच डिवाइड किया जा सके। जिदा कि अगर मैं कहां कि मेरे को सर्कल है तो यह सर्कल सिमेट्रिकल होएगा कि नहीं, तो मैं कहूँगी हाँ जी ये सर्कल सिमेट्रिकल है, क्योंकि जो मैं इस सर्कल नू डिवाइड करूँगी तो यह सर्कल दो इक्वल हिस्सों की हो जाएगा डिवाइड। अ सिमेट्रिकल शेप कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स इन टर्म ऑफ साइज। तो एक सिमेट्रिकल शेप नू किन्ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है 2। तो सही ऑप्शन की होएगा ए। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक एन एंगल एट 3 AM।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਤੇ 3 ਵੱਜਦੇ ਨੇ, 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਤੇ 3 ਵੱਜਣਗੇ, ਘੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਵੱਜਣਗੇ 3, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲੋਕਸ ਦੀਆਂ ਹੈਂਡ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ। यानी 90 डिग्री मतलब केड़ा एंगल, राइट एंगल। उन्होंने ही पूछे सी कि जेडे क्लोक दियां हैंड्स ने यानी क्लोक दियां कड़ी दियां सुइयां ने वो 3 वजन ते केड़ा एंगल बनांदियां ने, तो 3 वजे वो 90 डिग्री का एंगल बनांदियां यानी कि राइट एंगल। इस तो बाद साडे कोल क्वेश्चन आंदा है दी 3 कंटेनर्स, साडे कोल 3 कंटेनर्स ने 18, 27 ते 36 लीटर दे। What is the maximum size of measuring the vessels that can be used so that the oil of all the 3 containers can be measured exactly and no oil is left in them? इत्थे HCF ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ HCF, ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ LCM। यानी ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 27, 36 ਤੇ 18 ਦਾ LCM ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 27, 36 ਤੇ 18 ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ LCM। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ 9, 36 ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 12, 18 ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਤੇ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 3, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 2 ਤੇ, ਫਿਰ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤੇ 2, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 1, 2, 1, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 1, 1, 1। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ मैक्सीमम जिहड़ा है वो असी दसना है। मैक्सीमम की आएगा तो साडे कोल मैक्सीमम जिहड़ा है वो किन्ने HCF, जो असी इहदा HCF पता करांगे तो इहदा HCF किन्ना निकल के आएगा 9। अगर तुसी इहदा HCF पता करोगे तो इहदा HCF किन्ना निकल के आ रहा है जी 9। यानी कि इहदे विच जदों कह रहे कि 3 कंटेनर ने, एक 18 लीटर का, एक 27 लीटर, एक 36 लीटर का, और मैक्सीमम दसना है कि वैसल्स मैक्सिमम साइज ऑफ मैजरिंग द वैसल दैट कैन बी यूज्ड। मैक्सिमम कितना लीटर्स आ वैसल मतलब भांडा यूज किया जा सकता है, तो वह आंसर की आएगा 9 लीटर, क्योंकि तुम इसका की निकालोगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालोगे और वो कितना निकालेगा 9। इस तो बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हेन वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर विच नंबर इज ऑब्टेन्ड। अगर तुसी किसी नंबर चो एक नंबर घटा देंदे हो तो तुहाडे कोल की आएगा प्रीसीडिंग नंबर और सक्सैसर। देखो मैं इत्थे प्रीसीडिंग ते सक्सैसर का कंसैप्ट क्लीयर करना चाहूँगी। जिहड़ा प्रीडेसर या प्रीसीडिंग, प्रीडेसर बोल सकते हो या इनू प्रीसीडिंग नंबर बोल सकते हो। अगर मान लो मेरे को एक नंबर है 19 चो जो मैं एक नंबर माइनस कर दा तो जिहड़ा मेरे को नंबर आया ये पिछला नंबर है, 19 तो पिछला नंबर, यानी इनू असी बोलांगे किहड़ा नंबर है प्रीसीडिंग नंबर। अगर मेरे को एक नंबर 19 और उस मैं 1 प्लस करदा तो मेरे को 19 तो अगला यानी कि नंबर आऊँगा 20, इनू असी बोलते हैं सक्सैसर। हुण उन्होंने क्वेश्चन च की प्रीसीडिंग की हुंदा है एक कदम पीछे जाना, सक्सैसर मतलब एक कदम अगे आना। क्वेश्चन कह रहे हैं कि वैन वी सबट्रैक्ट, अगर तुसी किसी नंबर चो 1 घटाते हो तो नंबर की आता है प्रीसीडिंग नंबर। जिदा कि मैं 19 चो 1 घटाया तो मेरे को नंबर केड़ा आया 18, 18 की है प्रीसीडिंग, 19 तो पिछला नंबर है। इस तो बाद साडे कोल अगला क्वेश्चन आता है जी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इन अ गवर्नमेंट स्कूल 76 kg wheat and 54 kg rice are used in a midday meal during 1 month। गवर्नमेंट स्कूल दे विच wheat ਦੀ 76 किलो क्वांटिटी यूज़ हुई तो राइस की 54 किलो क्वांटिटी यूज़ हुई है एक मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर। तुसी ये दसना है हाउ मच ग्रेन इज़ यूज्ड इन द स्कूल ड्यूरिंग 1 मंथ। एक महीने के अंदर अंदर किन्ने ग्रेन्स जिहड़े ने वो यूज़ होए ने इस स्कूल दे विच। ग्रेन्स मतलब खान पीन दी चीज़ां, गेहूं किन्ना यूज हो गया, तो वीट ते राइस दोनों नूं तुसी सिंपली की कर दोगे प्लस, क्योंकि उन्होंने दसिया कि 1 महीने दे विच 1 मंथ दे विच 76 kg उन्होंने की यूज़ किया है वीट ते 54 kg उन्होंने की यूज़ किया है राइस। टोटल कितना ग्रेन्स यूज़ होया तो वो वास्ते असीं इहनूं प्लस करांगे तो साडे कोल कितना आ रहा है 130 kg, यानी इहदा ऑप्शन बी की होएगा करेक्ट आंसर। इस तो बाद आंदा है इन क्लोक द लॉन्गेस्ट हैंड दैट मूव फास्ट टेल्स अबाउट। कहंदा घड़ी दे विच जिहड़ी सब तो लंबी सूई हुंदी है जो बहुत तेज़ी नाल चलदी है उन्होंने की बोलते हैं, उन्होंने सैकेंड की सूई बोलते हैं, मिनट की सूई बोलते हैं या आवर्स की।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਈ ऐसी ਹੁੰਦੀ जो सब तो तेज भजदी है। और उन्हें ही पूछा दैट मूव्स फास्ट, जो बहुत तेज भजदी है, और सूई किस चीज़ की होंगी है? सैकेंड्स की। यानी ऑप्शन ए ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ करैक्ट आंसर। इस तो बाद साढ़े कोल अगला क्वेश्चन आता है, लुक एट द अटेंडेंस बोर्ड। अटेंडेंस बोर्ड वाल देखो और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 5ਵੀਂ क्लास ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ अटेंडेंस ਦਿੱਤੀ है। According to the attendance board, which class has the highest number of absent students? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। 1 ਤੋਂ 5 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 0 1 2 2 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਐਬਸੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ? 3 यानी कि ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ? ਫਸਟ। तो ਇਹਦਾ आंसर की होएगा डी। ऑप्शन डी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟ आंसर ਹੋਏਗਾ। इस तो बाद साढ़े को अगला क्वेश्चन आता है, what type of the error is committed in the following? किस तरीके का एरर इत्थे कमिट होया है? देखो एरर की है कि उन्होंने 493 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? प्लस 493 प्लस 28। अगर 493 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 28 ਨੂੰ प्लस ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 8 11 10 2 12 और 4 1 5। अपना आंसर बनना चाहिए सी 521। लेकिन इन्होंने की किया 3 ते 8 प्लस करके जिहड़ा 11 आंसर बन रहा ना, वो 11 उपर एक कैरी लैन की बजाय उन्होंने नीचे ही लिखता है 11। उस तो बाद 9 ते 2 वो भी 11 बने, वो भी नीचे लिखते और 4 नूं एज इट इज़ लिखता। इन्हें कंसैप्ट नहीं बल्कि वह की गलत है? प्रोसीजर, वह एडिशन करने का तरीका गलत है, प्रोसीजर गलत है। क्यों तरीका गलत है? क्योंकि 3 ते 8 प्लस करके 11 आने से और 11 चो एक उपर की जाना सी कैरी। तो इस तरीके की गलती नूं असीं की बोलते हैं? प्रोसीजरल एरर, जिथे उन्हें प्रोसीजर ही की लगाया है गलत। इसका ऑप्शन ए साडा करैक्ट आंसर होएगा। वट इज़ द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस दिस एंड दिस? ਇਹਦਾ भी तुसी आंसर बेटा जी आप ही करोगे। 119वां ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन ਨੂੰ स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हों तुसी खुद सोल्व करोगे, क्योंकि ये भी प्लेस वैल्यू के रिलेटेड है। तुसी करना की है, यदि पहले डिजिट की प्लेस वैल्यू चेक कर लो 7 की, दूसरे च 7 की प्लेस वैल्यू, तीसरे च 7 की प्लेस वैल्यू कट के तीनों ऐड करके दस दो कि तुहाडे कोल आंसर की आता है। लास्ट अपना जिहड़ा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, when we add 1 to the largest 2 digit number then we get। अब तुसी ये दसना है कि अगर तुसी 1 प्लस करते हो कितने? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर च। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की है 99, उस 1 प्लस करोगे तो कितना बन गया? 100। अगर वो 100 बन रहा तो 100 की है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर? नहीं, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होंदा है? 999। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर? नहीं, क्योंकि डिजिट किन्ने ने? 3। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? यस। क्यों? क्योंकि ये 100 जोड़ा है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। यानी 120 का आंसर की है सी करैक्ट आंसर है। इत्थे साडे मैथ्स के 30 क्वेश्चन 2021 दिसंबर 2021 वाले पेपर के क्लीयर होंगे हैं। जे इहदे विचों तुहानूं कोई डाउट होगा तुसीं मैनूं इसका डाउट जिहड़ा मेरे तो जदों मर्जी क्लीयर कर सकते हो। मैं उम्मीद करदी हां कि तुहानूं ये क्वेश्चन समझ आ चुके होणगे। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਡੂ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ।